फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एंड एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर। और आज आप मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि अमेरिकन लिटरेचर और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके की प्रिपरेशन आपके एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होगी। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can keep getting some important videos like this. So let us start the quiz with the first question. The first question says, Name the subtitle of the 1852 anti-slavery novel Uncle Tom's Cabin by the American writer Harriet Beecher Stowe. So the correct answer is Life Among the Lowly. तो लाइफ अमंग दी लोली इज़ द करेक्ट आंसर। अंकल टॉम्स कैबिन और लाइफ अमंग दी लोली एक एंटी स्लेवरी नॉवेल था बाय अमेरिकन ऑथर हैरियट बीचर स्टोव एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1852। आप डेट्स अच्छे से याद रखिएगा। 1852 में पब्लिश हुआ था ये नॉवल। और द नॉवल हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एटीट्यूड टुवर्ड्स अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड स्लेवरी इन यूएस। तो स्लेवरी को अबॉलिश करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस नॉवेल ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैरियट के बारे में ही है ये क्वेश्चन भी। हैरियट बी स्टोव हैड वांटेड टू राइट अ वर्क बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ एन एफ्रो अमेरिकन राइटर which was later published as which of the following? So the correct answer of this is Incident in the Life of a Slave Girl. Incidents in the Life of a Slave Girl, written by herself as an autobiography by Harriet Jacobs, a mother and a fugitive slave. It was published in 1861. प्लीज़ आप पब्लिशिंग ईयर्स को अच्छे से याद रखिए। 1861 में पब्लिश हुआ था। और जैकब ने स्यूडोनेम यूज़ किया था यहाँ पर। शी डिड नॉट यूज़ द रियल नेम, स्यूडोनेम यूज़ किया था। वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जो स्यूडोनेम यूज़ किया था दैट वाज लिंडा ब्रेंट। तो लिंडा ब्रेंट नाम से लिखा था, अपने खुद के नाम से नहीं लिखा था। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, read the passage given below and select the most appropriate option given in each case. So, this is the little women who made the big war, said Abraham Lincoln on meeting the author of Uncle Tom's Cabin. How, according to Lincoln, did the little women make a big war? तो अब्राहम लिंकन एक बार इस ऑथर से मिले थे 1862 में और उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये एक वो छोटी सी राइटर है जिसने इतनी बड़ी वॉर क्रिएट की। तो वो क्या वॉर थी और किस बारे में बात करें, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, by writing a powerful book which made an impact on people's mind. अंकल टॉम्स कैबिन जिसकी मैंने बात की और लाइफ अमंग द लोली एक एंटी स्लेवरी नॉवेल था बाय दिस राइटर एंड दिस writing had a great effect on the attitude of people towards slavery in US. अगला क्वेश्चन भी इसी पैसेज से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड दिस पैसेज गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन ईच केस। वही लाइन्स हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो दिस इज द लिटिल वुमेन हु मेड द बिग वॉर, सेड अब्राहम लिंकन, एंड विच वॉज द बिग वॉर दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। तो अब वो कौन सी बिग वॉर के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें वो आंसर करना है। तो द आंसर इज यूएस सिविल वॉर। यूएस में इंटरनल वॉर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहा था। एंड दिस नॉवल वॉज द ग्राउंड वर्क फॉर that particular civil war which happened for the rights of the slave, which happened for the, basically I must say, abolition for the slavery. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो दिस इज द लिटिल वुमेन, वही फ्रेज है। आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन, आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन। हु वॉज द लिटिल वुमेन दैट लिंकन वॉज alluding to or referring to? So this lady was Harriet Beecher Stowe. इसके बारे में बात हम बहुत कर चुके हैं। This novel had a great effect on attitude towards slavery and she is the one who wrote this particular novel and made such an impact. Next question की तरफ move करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैसेज से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी पैसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। द बिग वॉर हैड अ फार रीचिंग हिस्टोरिकल इम्पैक्ट एंड इट रिजल्टेड इन। इस वॉर का क्या रिजल्ट हुआ? तो आपके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट हुआ होगा इस वॉर का? आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आराम से जान जाएंगे। इस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि इट रिजल्टेड इनटू द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मल अबॉलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1865 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जिसको हम 13th अमेंडमेंट भी बोलते हैं। तो स्लेवरी की तरफ ये 13th अमेंडमेंट था और 65 में पास हुआ था। इट अडॉप्टेड द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी परमानेंटली ऑफिशियली, और बुक पब्लिश हुई थी 1852 में और हैरियट मिली थी अब्राहम लिंकन से 1862 में, और अबॉलिशन हुआ था स्लेवरी का 1865 में। ये सब ईयर्स आप याद रखेंगे, आपके बहुत काम आएंगी ये सब एग्जाम्स में। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ वर्क्स और ऑथर्स को मैच करना है। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द ऑथर्स नेम आर हेनरिक एस्पिन, लुइजा मैरी एलकॉट, वर्जीनिया वुल्फ, शार्लोट ब्रॉन्टे, और वर्क है लिटिल विमेन, अ रूम ऑफ वंस ओन, जेन एयर एंड अ डॉल्स हाउस। तो शुरुआत करते हैं लिटिल विमेन के साथ। लिटिल विमेन लिखा गया था बाय लुइजा मैरी एलकॉट। अगर आपने मेरा वीडियो पूरे तरीके से ध्यान से देखा है, इससे पहले मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया था इन्हीं राइटर्स इन्हीं ऑथर्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने सारे मेजर ऑथर्स बताए थे अमेरिका के, और अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूम ऑफ वंस ओन की तरफ। रूम ऑफ वंस ओन एक बहुत ही फेमस स्पीच कम ऐसे है बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड जेन एयर। जेन एयर विच वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज जेन एयर एंड ऑटोबायोग्राफी, एक नॉवल है बाय विक्टोरियन राइटर शार्लोट ब्रॉन्टे का, और डॉल्स हाउस एक 3 एक्ट प्ले है बाय हेनरिक एस्पिन। इसकी मेजर कैरेक्टर का नाम नोरा हेल्मर है और ये बहुत ही अच्छा आयरनिक नॉवल है। तो ऑप्शन नंबर 1 हेंस बिकम्स द राइट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ स्कारलेट ओहारा's प्लांटेशन इन द नॉवल गॉन विद द विंड। तो इसको भी मैंने मेंशन किया है प्रीवियस वीडियो में। टारा इज द करेक्ट आंसर। Tara is the name of the fictional plantation in the state of Georgia in the historical novel Gone with the Wind, जो कि पब्लिश हुआ था 1936 में और लिखा गया था मार्गरेट मिचेल के द्वारा। तो आप साथ ही साथ ये सब नाम और ये सब ईयर्स भी रिवाइज कर लीजिए, इट विल बी डबल एडवांटेज फॉर यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द नॉवल हैज़ अ सेटिंग ऑफ एन असाइलम। इनमें से किस नॉवल की सेटिंग असाइलम की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। केन कैसी का लिखा हुआ ये नॉवल है। वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट ये 1962 का नॉवल है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। 1962 का नॉवल है, रिटन बाय केन कैसी एंड इट इज सेट इन एन ऑरेगन साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, यू कैन ऑल्सो से असाइलम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिल्विया प्लाथ से रिलेटेड है। इट सेज something about Bell Jar, the only novel written by her. The Bell Jar is the only novel written by the American writer and poet Sylvia Plath. This is a very common fact. तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि which is the only novel written by her. The question is under what pseudonym she wrote it. तो कौन सा नाम यूज़ किया था उसने सिल्विया प्लाथ ने लिखते हुए? क्यूरर बेल, एक्टन बेल, एलिस बेल और विक्टोरिया लुकास। तो इनमें से कोई नाम यूज़ किया था उसने एज ए स्यूडोनेम और क्यों यूज़ किया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। द फर्स्ट 3 आर द नेम ऑफ ब्रॉन्टे सिस्टर। तो फर्स्ट 3 तो ऑप्शंस नहीं है। ओके, दैट मीन्स अगर आपको नहीं भी पता है और ब्रॉन्टे सिस्टर के स्यूडोनेम्स के बारे में पता है देन ऑल्सो यू कैन रीच टू दिस आंसर। तो फर्स्ट 3 आर द नेम ऑफ ब्रॉन्टे सिस्टर, शार्लेट, एमिली एंड एली। Any. The pseudonyms veiled the sisters' gender while preserving their initials. तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड था, एक चलन था कि फीमेल्स ज़्यादा अपने नाम से नहीं लिखा करती थी क्योंकि फीमेल्स को वो फेम वो पब्लिसिटी नहीं मिलती थी। दे वर यूजुअली मॉक्ड बाय दी सोसाइटी कि बीइंग अ फीमेल यू कैन बी अ राइटर, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल। तो pseudonyms जनरली फीमेल्स के नेम को वेल किया करते थे, छुपा दिया करते थे। तो द सेम वॉज डन बाय सिल्विया प्लाथ ऑल्सो। शी यूज दिस नेम
विक्टोरिया लुकास, जिस नाम ने उनकी रियल आइडेंटिटी को हाइड कर दिया होगा। तो हर ओनली नॉवेल द बेल जार वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1963। ये आप ईयर भी याद रख लीजिए, 1963 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था अंडर द पेन नेम विक्टोरिया लुकास। So we have reached to the end of the video. You can contact us at the given number to join our online or offline classes for any kind of entrance preparation for literature, entrance or UGC NET or even TGT, PGT, whatever literature objective exam preparations you want, you can contact us. And we also teach MA and BA English honors students of various universities. You can contact for that also. So thanks a lot for watching and best of luck for your exams.